मोक्ष शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओझा जी का प्रणाम। मित्रों, छोटे छोटे टोटकों की छोटी सी सीरीज जो है मैं डाल रहा हूं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर। आपकी ही डिमांड के ऊपर आपने बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं कि छोटे छोटे टोटके डालिए, छोटे छोटे उपाय डालिए, क्या ये असर करते हैं? बिल्कुल करते हैं, असर करते हैं, पूरा प्रभाव दिखाते हैं। अगर पूरे मन से और पूरे भाव से इनको किया जाता है तो असर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज मैं एक और उपाय, एक और बहुत अद्भुत उपाय या टोटका समझ लीजिए ऐसा लेकर आया हूं। आपके जीवन में भी लगातार समस्याएं आ रही हैं। बात देखो, समस्याओं का युग है, जीवन संघर्ष का नाम है, जीवन एक दुख है, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा। तो इस दुख के अंदर सरवाइव करना आज के जमाने में सिर्फ पैसा होना सब कुछ नहीं होता है ना। आपके पास बहुत पैसा आ गया तो ये गारंटी नहीं है कि आप खुश होंगे। सुखी होने के लिए, समस्याओं से मुक्त होने के लिए, जीवन में लगातार बाधाएं, कठिनाइयां आपके जीवन में आ, किसी भी प्रकार की, वो कर्जा हो सकता है, आपको मानसिक कोई प्रताड़ना हो सकती, कोई शत्रु की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ये उपाय, ये टोटका बहुत अद्भुत है। मैंने करके देखा है, करवा के देखा है, अद्भुत इसके प्रभाव मैंने देखे। करके देखिए, करेंगे, लगातार करेंगे तो अपने आप आपको रिजल्ट मिलेगा। अपने आप कमेंट में आके लिखेंगे थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। शनिवार की अपराह्न काल का मतलब होता है संध्या समय से पहले का समय, शाम की 4-5 बजे के लगभग, सब सूर्यास्त न हुआ हो। ऐसे समय में बरगद का चुपचाप अपने घर से निकलना है, चुप निकलना है, मौन होकर घर से निकलना है, बरगद के पेड़ पर जाना है, बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाना है, घर आना है वापस। उस पत्ते के ऊपर काली इंक से, ब्लैक इंक से, काली स्याही से अपनी समस्या लिखनी है, ज्यों की त्यों। बारीक परमानेंट मार्कर पेन हो सकता है या कोई स्केच पेन हो सकता है। काले इंक से उसके पत्ते के ऊपर अपनी समस्या लिखनी है। उसके बाद अपने सर से, जिसकी जिस व्यक्ति को यह समस्या है वो स्वयं ये सारा काम करे, अपने सर से लेके पांव के अंगूठे तक, बिल्कुल सर से लेके अंगूठे तक अपनी पूरी लंबाई का एक लाल रंग का धागा नापना है। लाल रंग का धागा मौली हो सकता है, अलावा जो भी आपके वहां चलता है। लाल रंग का धागा अपने सर से लेकर बिल्कुल तलवे तक, उसको तोड़कर उस धागे से जिस पत्ते पर समस्या लिखी थी उस पत्ते को घुमाकर उसके ऊपर लपेट दीजिए उस धागे को। ऐसा लपेट कर अपने घर से बाहर निकलिए। इतनी देर में संध्या समय हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे सूर्यास्त होते होते उस पत्ते को किसी पानी में ऊपर गांठ लगा दीजिए, वो गांठ लगाना है उसके ऊपर, है ना। उस गांठ लगे पत्ते को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए वरुण देव से कि मेरी समस्या का समाधान करें। ऐसा बोलकर घर, मन ही मन बोलना है सारा कुछ, सब कुछ मौन रहेगा, मौन की स्थिति में रहेगा। घर आ जाइए, हाथ पांव धोइए, कुल्ला कीजिए, नहा सकते हैं तो नहा लीजिए। उसके बाद यथावत जैसा आप जीवन जी रहे हैं, फिर से बता दूं, शनिवार को सूर्यास्त से पहले बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर लाना है। उस पत्ते के ऊपर काली स्याही से अपनी मूल समस्या लिखनी। एक समस्या है, नहीं कि कर्जा भी हो रहा है, बच्चे भी लड़ रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, ये भी हो रहा नहीं। एक समस्या बरगद के पत्ते पर घर आकर उसको काली इंक से उस पर लिखना है। फिर अपने सर से लेके अंगूठे तक, पांव के अंगूठे तक, पांव के तलवे तक एक लाल रंग का धागा लेना है, उतना तोड़कर, उतना नापकर, फिर उस पत्ते को रोल करके उस धागे से उसको लपेट कर लास्ट में गांठ लगा देनी, बांध देना है। चुपचाप स्थिति में सारा काम मौन होकर होना चाहिए। उसके बाद घर से बाहर निकलिए। आसपास जो भी बहता पानी हो, प्रवाहित नदी हो, कोई भी तेज बहाव का पानी हो जो निरंतर बहता रहता हो, 12 महीने का बहता हो तो बहुत अच्छा। ऐसे पानी के अंदर उस पत्ते को बहा दीजिए और वरुण देव से ये प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मन ही मन करना है, वरुण देव मेरी समस्या का समाधान कीजिए, मैं दुखी हूं, आपकी शरण में आया हूं। ऐसा कहकर पत्ते को प्रवाहित कर दीजिए। वापस घर आइए, हाथ पांव धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, नहा सकते हैं तो नहा लीजिए। उसके बाद आप जो आपका दिल करे वैसा। ये उपाय था, अद्भुत उपाय, मैंने बहुतों को लाभ होते हुए देखा है। लोग पूछते हैं कि टोटके बताइए, तो मैं ये टोटके बता रहा हूं, बहुत असर करते हैं। करके देखिए, आप भी अपने जीवन में अंतर होता हुआ महसूस करेंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ओझा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।